नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, आज हम संस्कृत का नेक्स्ट चैप्टर द्वितीय पाठः ये पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है संस्कृत भाषायाः महत्वम। इसको हम आज की क्लास में समझेंगे। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में पहले तो ये बता दीजिए आप सभी कैसे हैं। एक पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आप सभी का उस पर रहा है? आप सभी को समझ में आया है? और पिछली क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ा है ये आप लोगों को याद है कि नहीं है? एक बार तो बता दो कि हमने कल कौन सा चैप्टर खत्म किया है। ठीक है, बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी। 2 दिन में हमने एक चैप्टर खत्म कर दिया संस्कृत का। मंडे से ही संस्कृत शुरू करी है। इससे पहले वाले हफ्ते में हम आपके गद्य के उद्भव एवं विकास पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें काफ़ी सारे साथियों की समस्या आने के बाद मैंने उसको ब्रेक लगा करके मैं सोचा चलो कुछ फ्रेश करने के लिए, है ना, आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ एक नई शुरुआत कर लेते हैं। तो संस्कृत खंड की शुरुआत की है। तो संस्कृत खंड में एक चैप्टर अभी तक समाप्त हो चुका है, जिसका नाम आप लोग सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? फर्स्ट तो मुझे भी पता है भाई, फर्स्ट चैप्टर हुआ है। नाम तो होता होगा कुछ चैप्टर का, भोज की उदारता। हिंदी में था क्या? चैप्टर तो संस्कृत में था, बता हिंदी में रहे हो। भोज की उदारता भैया, भोजस्य औदार्यम। क्या चैप्टर था? भोजस्य औदार्यम, यानी भोज की उदारता। देखा हमने कि भोज कितना बड़े दिल वाला था, है ना, कि कितना उदार व्यक्ति था, कि जो भी उसके पास आया उसको उसने क्या दे दी? लाखों मुद्राएं दे दी। अब ऐसा कोई व्यक्ति हमें अपने जीवन में क्यों नहीं मिलता? हम जिसके पास जाएं और हमें कुछ लाख 1.5 लाख रुपए दे दे तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाए, है ना। ऐसा शायद कहानियों में ही होता है ना, रियल में तो होता नहीं है। रियल में तो अगर आपके जो है लाख 1.5 लाख रुपए पैसे चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई ऐसा उदार व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा कि हमें जो है लाख 1.5 लाख ऐसे ही पकड़ा दे, या हमारे श्लोक से खुश होकर के, हमारे गाने से खुश होकर, हमारी शायरी से खुश होकर के दे दे। ठीक, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि अभी आपको करनी है और आपकी आगे की मेहनत और रहेगी। ठीक है, अभी आप कैसे मेहनत कर सकते हो? तो अभी आप जो 12th में हो, बोर्ड की परीक्षा आप दे रहे हो इस बार, तो आप सभी को इस बार एक अच्छी सी मेहनत के साथ अपनी इस संघर्ष की जो है शुरुआत करनी है। अभी ऐसा नहीं है कि 12वीं करने के बाद आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। आपका संघर्ष असल मायनों में शुरू होगा, लेकिन ये 12वीं कि जो रिजल्ट है ये बता देगा कि आप आगे कितना लंबा दौड़ोगे, यानी आप जो है किस लक्ष्य को पाओगे, इसका इंडिकेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा। कहते हैं ना कि भैया पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो आपके पूत, आप कैसे पूत निकलोगे कि कपूत निकलोगे, आगे जाकर कैसे होंगे, कैसा रिस्पॉन्स आपका रहेगा, वो इस 12वीं के रिजल्ट में दिख जाएगा। तो आप लोगों का रिजल्ट देखकर काफ़ी लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके परिवार वाले, आप खुद अपना आकलन करोगे। हो सकता है आप एक बार के लिए अपने आप पे विश्वास रखो कि भैया मैं तो रिजल्ट मेरा कैसा भी आए मैं जीवन में कुछ बढ़िया कर ही लूंगा, लेकिन आपके रिश्तेदारों के, आपके परिवार के या आपके आस पड़ोस के लोगों को आप जो असल मायनों में आपका जो रिजल्ट होगा उसी को देख करके वही आपका प्रमाण होगा कि आप जीवन में कितना आगे जाओगे। ठीक है, चलिए तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है आपकी बार 450 पार। भैया ऐसे झूठे वादे नहीं चलेंगे, ठीक है। ये जो 400 पार वाला वादा है ना, ये फिर देख लो किसकी हवा कैसे निकल जाती है बाद में। तो पहले से इतना जो है आपको इतना तगड़ा वादा करके नहीं रखना है कि अगर वो नंबर नहीं आए तो बाद में फिर वो जीत जैसी ना लगे। तो इसीलिए इतना ही वादा करो, इतना ही बोलो, इतनी ही जो है आप हवाबाजी करो कि जितना सच में ला पाओ। पहले से हवाबाजी नहीं करनी है, चुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं कि पहले से हवाबाजी का नतीजा क्या होता है। फिर जीत जो है वो जीत जैसी लगती भी नहीं। हो सकता है फिर पास हो जाओ 80 नंबर लाके, फिर खुशी ना हो। अगर 90% के बाद का दावा कर रहे हो ना कि हम तो हिंदी में 100 में से 100 लाएंगे और वो 100 नहीं आए, तो ये दावे की ऐसी हवा निकलेगी जैसे अभी चुनाव में निकली है कि आप 95 ला करके भी, 98 ला करके भी, 90 ला करके भी लोगों की नजर में तो आप जीत गए हो, आप अच्छे नंबर लेकर के आए हो, लेकिन आपने पहले वादा कर दिया था कि 100 में से 100 लाएंगे, वो नहीं पूरा कर पाओगे तो फिर वो जीत की खुशी नहीं मना पाओगे। तो इसीलिए झूठे दावे, हवाबाजी नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ सीधे रिजल्ट दिखाना है सबको और मेहनत करनी है अभी ईमानदारी से, अभी हवाबाजी में नहीं रहना, ठीक है।
चलिए, तो आज हमारे चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषा या महत्वम। संस्कृत खंड हम पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत खंड का वैसे तो पहला ही चैप्टर इन्होंने देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने पहले नंबर पर नहीं दिया तो हम इसको दूसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे संस्कृत भाषा का महत्व कहीं कम नहीं होता। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप संस्कृत भाषा का महत्व, जो शायद आपको मैंने पहली क्लास में भोजस्य औदार्यम इस पाठ की शुरुआत में बताया था, उस महत्व से आप काफी हद तक इसको पढ़ करके वाकिफ हो पाएंगे। ठीक है, तो तैयार है सभी? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक प्यारी सी स्माइल भेज दो, उसके बाद जो है इस चैप्टर की शुरुआत होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि एक आप प्यारा सा स्माइली सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, और उसके बाद हम इस सुंदर से पाठ की, इस जरूरी पाठ की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और छुट्टी का मैंने आपको बताया ही था कि कल से अब हम मिलेंगे सीधे आपके मंडे को। आज हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद आपका ये समय जो है बिल्कुल खाली रहने वाला है। आप कल से मुझे मिस करोगे, लेकिन ये आपकी जो याद करने का सिलसिला है ये 3 दिन तक ही रहेगा। मंडे को मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगी आपकी हिंदी की क्लास के साथ। तो इन 3-4 दिनों में अपना अच्छे से पिछला रिवाइज कर लेना, दोहरा लेना चीजों को, और थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी कर लेना, क्योंकि शुरुआत से, अभी तो आपकी 12th की शुरुआत ही है, तो शुरुआत से बहुत दबाव नहीं लेना है, और हिंदी का तो बिल्कुल दबाव नहीं लेना। जो पूरे साल नहीं पढ़ेगा, सिर्फ मैराथन भी देख लेगा तो 80 पार तो उसके वैसे ही हो जाने सिर्फ मैराथन से। तो अभी हम जो शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं मात्र 20% की कर रहे हैं, तो अभी बिल्कुल मौज में पढ़ना है, खुशी के साथ पढ़ना है, बिल्कुल हिंदी में दबाव नहीं लेना। बीच में जो 2-3 दिन की छुट्टी मिल रही है, इसमें बढ़िया से जिससे बतियाना हो इस टाइम पे बतिया लेना। ठीक है, और फोन तो आपको मिलेगा ही, कि हिंदी की क्लास होती है रोज 4 बजे, तो फोन तो घर वालों से लोगे ही, किसी का अपना फोन भी होगा, तो आराम से रिलैक्स होके जो करना हो, कोई मूवी देखनी हो, कोई गाने सुनने हो, तो सुन लेना इस टाइम पे। ठीक है, मंडे से आपकी फिर आगे क्लास कंटिन्यू होगी। तो चलिए, आप लोगों की प्यारी सी स्माइल के साथ इस संस्कृत भाषा या महत्वम इस पाठ की शुरुआत करेंगे, जिसमें संस्कृत भाषा के महत्व को इस पाठ में दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो लिखा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल आधार हमारे वेद पुराण है। इस पाठ का कुछ संदर्भ, ठीक है, आगे शुरुआत करने के लिए संदर्भ जरूरी है कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, इसका मूल आधार क्या है? कहा हमारे वेद और पुराण है। ठीक है, जो देववाणी संस्कृत में रचित है, और हम अगर कह रहे हैं कि हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, तो उसका कारण ये है कि जो जहां हमारी सभ्यता और संस्कृति, जहां हम अपने आप को जोड़ करके देखते हैं, वे हमारे वेद और पुराण हैं, और जिनकी भाषा क्या है? संस्कृत ही है। इससे संस्कृत भाषा की महत्ता का प्रतिपादन स्वयमेव ही हो जाता है। संस्कृत को और अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं रह जाती जब हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कि संस्कृत भाषा में है। इस एकमात्र लाइन से संस्कृत भाषा का महत्व अपने आप व्यक्त हो जाता है। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत भाषा या महत्वम, जो अभी आपके प्रस्तुत पाठ संस्कृत भाषा का महत्व में संस्कृत भाषा के इसी महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये गद्यांश है हमारा, धन्यो अयम भारत देश। ठीक है, क्या कहा? पहली लाइन है धन्यो अयम, धन्य है भारत देश, यह हमारा भारत देश धन्य है। ठीक है, यत्र, यत्र यानी जहां, धन्यो अयम भारत देश, धन्य है यह भारत देश, यत्र जहां समुल्लसति, जहां सुशोभित होती है, समुल्लसति यानी जहां सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पावन करने वाली, जनमानस पावनी, जनमानस को पावन करने वाली, लोगों के मन को पावन करने वाली, पावन यानी पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी, भव्य भावों को, महान भावों को, उद्भाविनी प्रकट करने वाली, उद्भव करने वाली उनका, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द संदोह यानी समूह, शब्द समूहों को प्रसवनी पैदा करने वाली, प्रकट करने वाली, सुर भारती, सुर कहते हैं देवताओं को, भारती यानी वाणी, देववाणी संस्कृत। ठीक है, क्या लिखा है? धन्यो अयम भारत देश, दोबारा से देखेंगे, धन्यो अयम भारत देश, धन्य है यह भारत देश, यत्र यानी जहां, समुल्लसति यानी सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भाव उद्भोविनी,
वाणी, भव्य भावों का उद्भव करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द समूहों को प्रसिद्ध करने वाली, जन्म देने वाली सुर भारती देवताओं की वाणी। तो धन्य है यह भारत देश जहाँ आपके सुर भारती देवों की वाणी सुशोभित है, जो कि जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भावों का उद्भव करने वाली और शब्द समूहों को जन्म देने वाली है। आगे लिखा, विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु, विद्यमानेषु और निखिलेषु अपि, विद्यमान निखिल कहते हैं संपूर्णेषु, संपूर्ण, विद्यमान संपूर्ण वाङ्मयेषु अपि, विद्यमान संपूर्ण वाङ्मय में भी, अस्याह वाङ्मय, इसका वाङ्मय, सर्वश्रेष्ठम सभी में श्रेष्ठ, सुसंपन्नम अच्छे प्रकार से किया हुआ संपन्न, च वर्तते है। तो क्या कहा, ये कह रहा है कि विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में भी, आपके पास हिंदी साहित्य है, बांग्ला साहित्य है, तमिल साहित्य, अंग्रेजी साहित्य है, लेकिन सभी के साहित्य में, साहित्य यानी जहां पर गद्य और पद्य में कोई बात कही जाती है उसी को हम साहित्य कहते हैं। साहित्य मैंने आपको पहली कक्षा में ही बताया था कि साहित्य में हम गद्य और पद्य के रूप में जो अभिव्यक्ति होती है इसको ही हम साहित्य कह देते हैं। साहित्य जिसमें व्यापक हित की भावना होती है, जिसमें समाज के हित की, मंगल की, उनके सुधार की, उनके फायदे की बात कही जाती है, वही साहित्य होता है। कहा कि जितना विद्यमान, जितना उपस्थित साहित्य है संसार में, जितना उपस्थित साहित्य है, इन सभी में वाङ्मय, एक शब्द दिखा होगा कि विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु, वाङ्मय में, वाङ्मय किसको कहते हैं, वाङ्मय बना होता है वाक धन मय, वाक धन मय, वाक मतलब होता है वाणी, मय होता है युक्त, जो संपूर्ण साहित्य जो वाणी से युक्त है। क्योंकि आप जो गद्य पढ़ते हैं, पद्य पढ़ते हैं, वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये वाणीमय तो है, वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा आप व्यक्त ही तो कर रहे हैं। तो क्या कहा कि विद्यमान संपूर्ण वाङ्मय में, यानी जो वाणीमय है, जो गद्य पद्य है, जो साहित्य है, इन सभी में इसका जो वाङ्मय है, इसका यानी जो संस्कृत का वाङ्मय है, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, और च का अर्थ मैंने आपसे कहा था, च का अर्थ होता है और, जिसको आपने बीच में ले लेना है, यानी एक स्टेप पीछे ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विचार और भाव में अंतर बताइए। भाई विचार क्या होते हैं, विचार आपके भाषा से पहले की अवस्था, जो आपके मन में कोई बात है लेकिन अभी आपने उसको व्यक्त नहीं किया है, अगर आप व्यक्त कर देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर तो वह भाषा के क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन जब तक वह मन में सोचा गया है वह विचार है, एक व्यवस्थित, आपकी जो व्यवस्थित बात है जो कि आपके अभी केवल मन में है, ठीक है, जो मन में चल रही है वह विचार होगी। और भाव क्या होगा, भाव आपके सिर्फ इमोशंस, जहां अभी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपके इमोशंस हैं, उसको हम भाव कहेंगे। जहां आपको भी नहीं पता कि बात आखिर है क्या, लेकिन कुछ भाव होंगे आपके मन में, यह विचार और भाव में अंतर होगा, ठीक है। विचार जिसको आप व्यक्त कर सकते हैं, जहां भाषा के प्रयोग के द्वारा उसको आप बाहर किसी को बता सकते हैं, और भाव जो कि वाणी में सिमट नहीं सकता, यानी आप उसको भाषा में समेट नहीं सकते, वो भाव है, इमोशंस है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है, दोबारा से रिपीट करूं। लिखा है कि धन्यो अयम भारत देश, धन्य है यह भारत देश, यत्र जहां समुल्लसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी, भव्य भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द समूहों को जन्म देने वाली, और सुर भारती, ठीक है, ऐसी सुर भारती देवताओं की वाणी सुशोभित होती है। धन्य है यह भारत जो कि इस वाणी को यहाँ पर आपके सुशोभित करता है। कहा विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में, यानी वाङ्मय में, इसका जो वाङ्मय है, इसका जो साहित्य है सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्न है। अभी तक अनेक भाषाओं में संस्कृत वर्तते का मतलब होता है, वर्तते का क्या अर्थ है, ठीक है।
अभी तक जितनी चीजें आपने पढ़ी है वह आपके संस्कृत की जितने ग्रंथ हैं, आपकी श्रीमद् भगवत गीता का ना जाने कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ठीक है, ये जो आपके वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, यहाँ का साहित्य है, अनेकों भाषाओं में अनुवाद करके पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इसका साहित्य सबसे ज्यादा क्या है, कहा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक है, अस्याह का मतलब क्या है, अस्याह का मतलब है इसका, इसका वांग्मय, अस्याह का अर्थ है इसका जो वांग्मय है, इसका वांग्मय सभी में श्रेष्ठ है। सुर भारती आपकी, सुर भारती यानी देवताओं की वाणी, देववाणी, सुर भारती यानी देववाणी संस्कृत, देवताओं की वाणी संस्कृत, सुर कहते हैं देवताओं को, भारती यानी वाणी, देववाणी संस्कृत। आगे बढ़ते हैं, इयमेव भाषा, इयमेव भाषा, इयमेव भाषा यानी यही भाषा, इयमेव भाषा यानी यही भाषा, संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी, इयमेव भाषा यही भाषा, संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी, लोके प्रथिता अस्ति, लोक में प्रसिद्ध है। ठीक है, समुल्लसति का अर्थ है सुशोभित होती है। आगे लिखा है, इयमेव भाषा यही भाषा, संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी, लोके प्रथिता अस्ति, लोक में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, हमारा रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः, हमारे रामायण और ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सर्वाः उपनिषदः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादानि, और अन्य महाकाव्य नाट्य आदि, अस्यामेव, इसमें ही, भाषायाम, इसी भाषा में ही, इसी भाषा में ही, अस्यामेव भाषायाम यानी इसी भाषा में ही, लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में ही, लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में ही लिखे हैं। दोबारा से बताऊंगी, कहा कि इयमेव भाषा, यही भाषा, इयमेव भाषा यानी यही भाषा, संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी, संस्कृत नामना अपि यानी संस्कृत नाम से, अपि शब्द है इसमें, अपि का अर्थ होता है भी, संस्कृत नामना, संस्कृत नाम से, अपि का अर्थ है भी, संस्कृत नाम से भी, लोके, लोके यानी संसार में, लोक कहते हैं संसार को, और सप्तमी है तो में का अर्थ देता है कि लोके यानी आपके संसार में, प्रथिता यानी प्रसिद्ध, अस्ति यानी है, संसार में इसी प्रकार प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है, तो कहा है इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि, यही भाषा संस्कृत नाम से भी, लोके, भाई नेहा आप जो है हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो। ठीक है, आपकी जो भी समस्या है इसका समाधान कर दिया जाएगा, कृपया आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करिए। ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए, हमारी टीम ही आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, या तो आप खुद से हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना नंबर छोड़ दीजिए। आपका नंबर और किसी को नहीं दिखेगा, हमारी टीम को ही दिखेगा। हमारी टीम खुद से आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी, आपसे बात कर लेगी, और उसके बाद आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, परेशान नहीं होंगे। चलिए, तो हमने कहा कि इयमेव भाषा, यही भाषा, ठीक है, क्या कहा, यही भाषा, संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी, लोके प्रथिता, लोक में प्रथित यानी प्रसिद्ध, प्रथिता अस्ति यानी लोक में प्रसिद्ध है, यही भाषा संस्कृत नाम से भी लोक में प्रसिद्ध। आगे लिखा है, अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथः,
हमारे जो रामायण है, अस्माकम यानी हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः चारों ही वेद, सर्वाः उपनिषदः और सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि और 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यानि और अन्य महाकाव्य नाट्य आदि अस्यामेव भाषायाम इसी भाषा में ही लिखितानि सन्ति लिखित हैं। ठीक है, 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि किसी की कोई समस्या इसमें बचनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इयमेव भाषा, आगे इयमेव भाषा दोबारा आया। इयमेव भाषा यानी यही भाषा, जैसे पहले लिखा इयमेव भाषा, इयमेव यहाँ शब्द भी आया, तो इयमेव का अर्थ क्या है? यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की, सर्वासाम यानी सभी, आर्य भाषाणाम यानी आर्य भाषाओं की, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी इति मन्यते, जननी जन्म देने वाली, इति मन्यते, इति मन्यते यानी ऐसा माना जाता है। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी इति मन्यते, ऐसा माना जाता है कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, इति मन्यते ऐसा मानते हैं। ठीक है, भाषा तत्विद्भिः किसके द्वारा? तो कहा भाषा तत्विद्भिः, इनके द्वारा। ठीक है, भाषा तत्विद्भिः यानी जो आपके भाषा तत्वविद होते हैं, भाषा वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, भाषाज्ञ होते हैं, उनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। ठीक है, आपके सभी आर्य, आर्य का अर्थ क्या होता है भाई? आर्य, आप क्या कहते हैं कि भारत में आर्य बाहर से आकर बसे थे, तो जो आर्यों की भाषा है, जिससे हम कहते हैं अभी हिंदी का विकास, हिंदी भी आर्य भाषाओं में आती, तो आर्य भाषाओं में बहुत सारी भारतीय भाषाएं आती हैं जिनका विकास हम कहते हैं संस्कृत से हुआ है, संस्कृत इनकी जननी है, ऐसा कौन मानते हैं? तो भाषा तत्विद्भिः, भाषा तत्विद्भिः जो है आपके, वह इस बात को मानते हैं। ठीक है, कहा कि इयमेव भाषा, यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी इति मन्यते, जननी ऐसा माना जाता है, भाषा तत्विद्भिः, भाषा तत्विद्भिः इनके द्वारा। ठीक है, आगे लिखा है संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय, च व्यापकत्वम और इसकी व्यापकता, न कस्यापि नहीं किसी भी, दृष्टे है दृष्टि की, अविषय दृष्टि से अविषय है यानी छुपी हुई है। कहा कि इयमेव भाषा, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्विद्भिः इनके द्वारा माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का जो गौरव है, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, उसका जो बहुत विविध प्रकार के ज्ञानों का आश्रय है, और इसकी जो व्यापकता है, ना कस्यापि नहीं किसी के भी, दृष्टे है अविषय, किसी की दृष्टि से अविषय नहीं है यानी छुपी हुई नहीं है। संस्कृत के गौरव से, इसके विविध प्रकार के ज्ञान से और इसकी व्यापकता से सभी लोग भली प्रकार से वाकिफ हैं, ऐसा कहा गया है। आगे लिखा है संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत का गौरव ही दृष्टिपथ मानीय, संस्कृत के गौरव पर ही दृष्टिपथ मानीय, दृष्टि डालते हुए, सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरणेन, सम्यक उक्तम, सम्यक कहा गया है, ठीक कहा गया है, आचार्य प्रवरणेन दंडिना, आचार्य प्रवर दंडी के द्वारा सही ही कहा गया है। ठीक है, क्या कहा है आपके? दोबारा से रिपीट करती हूँ, जिसको जहां पर समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? इयमेव भाषा, यही भाषा
सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी, इसे ऐसा मानते हैं। भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्वविद, ठीक है, भाषा के जो वैज्ञानिक होते हैं वह मानते हैं कि सभी आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। ये कहा गया है इसमें। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का जो गौरव है, ठीक है, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, और जो इसका बहुविध विविध प्रकार के ज्ञानों का आश्रय रहने वाली यह भाषा। विविध प्रकार के ज्ञान यानी यहाँ पर आयुर्वेद मिल जाएगा आपको, गणित मिल जाएगा, ज्योतिष मिल जाएगा, ठीक है, ये सब आपके विविध प्रकार का ज्ञान ही तो है, विज्ञान मिल जाएगा। तो कहा इस प्रकार बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, विविध प्रकार के ज्ञानों का आश्रय देने वाली, व्यापकत्वम च, और इसकी जो व्यापकता है, ना कस्यापि, नहीं किसी के भी, दृष्टे है अविषय, दृष्टि से अविषय है यानी छुपी हुई है। आगे लिखा संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत का ही यह गौरव, दृष्टि पथ मानिए, इसकी दृष्टि पथ मानिए यानी दृष्टि डालते हुए, सम्यक उक्तम आचार्य, सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरणेन, सम्यक कहा गया है आचार्य प्रवरणेन, दंडी के द्वारा, दंडी एक आचार्य थे, उनके द्वारा इसकी गौरव पर, इसकी महत्वता पर आपके दृष्टिपात करते हुए सही ही कहा गया है। क्या कहा गया है आगे देखते हैं, ठीक है, क्या कहा गया है आगे देखते हैं। संस्कृतम नाम, इन्होंने क्या कहा है, आचार्य दंडी ने कहा है, संस्कृतम नाम दैवी, संस्कृत नाम दैवी वाक वाख्याता महर्षि भी, जो संस्कृत नाम है यानी संस्कृत जो भाषा है, दैवी यानी देवताओं की, वाकन वाख्यता वाणी के द्वारा व्याख्यायित, ऐसा महर्षियों ने इसको कहा है। क्या कहा है कि महर्षियों के द्वारा यह कहा गया है कि संस्कृत देवताओं के द्वारा व्याख्यायित वाणी है। आगे लिखा है संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का जो साहित्य है सरसम, रसपूर्ण है, व्याकरणम च सुनिश्चितम, इसका व्याकरण सुनिश्चित है, तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, और इसके गद्य और पद्य में जो लालित्य है, भाव बोध सामर्थ्यम, और भाव बोध का जो सामर्थ्य है वह आपके अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते, उसका भाव बोध का सामर्थ्य, इसका जो लालित्य और जो इसकी अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, किम बहुनाम, किम, अब इसके आगे इसके पीछे लिखा होगा, यहाँ से इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, तस्य गद्य पद्य च, यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके आगे फिर नेक्स्ट स्लाइड आएगी। बताइए एक बार इसके नोट्स कैसे बनाएं। मुझे लाइव का फायदा नहीं मिल रहा है भैया, क्या फायदा चाहिए आपको लाइव का? मैम जो चैप्टर हो गया उसके क्वेश्चंस नहीं कराएंगे भाई, क्वेश्चंस आपके यहाँ आते नहीं हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी वालों का गद्यांश आता है और गद्यांश का हिंदी अनुवाद करने के लिए आप लोगों को कहा जाता है, तो क्वेश्चंस तो आने नहीं है। साहित्यिक वालों के आएंगे, वो तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेके करेंगे। इंपॉर्टेंट साथ में बताना है, इंपॉर्टेंट तो अभी बताऊंगी नहीं, इंपॉर्टेंट तो एग्जाम टाइम पे करेंगे, है ना। अभी इंपॉर्टेंट बता देंगे तो आप तो कामचोरी दिखाना शुरू कर देंगे, अभी नहीं बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट, अभी तो हमें पूरा सिलेबस करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट सिर्फ लास्ट में दिखते हैं, जब कुछ समय नहीं है तब इंपॉर्टेंट पढ़ो। अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है तो फिर तो आपका इतना पाठ्यक्रम बनाने का फायदा क्या है, शुरुआत से पढ़ने का फायदा क्या है, ठीक है। कामचोरी नहीं दिखानी, टॉपर बनना है ना, तो टॉपर्स लोग कामचोरी थोड़ी दिखाते हैं। बताइए इसका पीडीएफ मिलेगा भैया? मिलेगा पीडीएफ। और पूछो इसके अलावा कुछ? च का क्या मतलब है भैया? च का मतलब और है, ठीक है। च का मतलब क्या है? और। जैसे आप कहते हैं राम और श्याम, हम संस्कृत में कहेंगे राम श्याम च, और को बाद में लगा देते हैं च का अर्थ दे करके, ठीक। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स बनाने का अपना तरीका होता है सबका, ठीक है। ये बात आप पूछ रहे हैं तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं, 12वीं क्लास में आप पूछ रहे नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स तो आपका खुद का बनाने का तरीका होगा कि कैसे आपको समझ में आती चीजें, जैसे जिसको समझ में आती है वो वैसे नोट्स बना लो। इसके अलावा कुछ रिपीट करना है कि आगे बढ़ना है? एक बार इसका पूरा अनुवाद देख लेते हैं, ठीक है। अनुवाद क्या है?
प्रस्तुत गद्य संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ सहित अनुवाद आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से पूछा है धन्यो अयम भारत देशः, यहाँ से लेकर वाग व्याख्याता महर्षि भी, यहाँ तक आपका गद्यांश दिया हुआ है। ये गद्यांश आपके 7 नंबर में आएगा, जिसका आपको 2+5 लिखा होगा, 2 नंबर संदर्भ के होंगे, 5 नंबर हिंदी अनुवाद के होंगे। संदर्भ में क्या लिखना है? संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। ये 2 नंबर मिल गए हमें। अब आगे इसका अनुवाद, यह भारत देश धन्य है, ठीक है। धन्यो अयम भारत देशः, धन्य है यह भारत देश, जहां मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली जन मानस पावनी, मैंने कहा था ना जन मानस पावनी यानी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, जन मानस पावनी यानी मनुष्य के चित्त को, मन यानी चित्त है ना, उसके चित्त को शुद्ध करने वाली, पवित्र करने वाली, आपके भव्य भाव उद्भाविनी यानी अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, आपके फिर आगे था शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, देववाणी सुर भारती समुल्लसती सुशोभित है, ये पूरा अर्थ है। आगे लिखा विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में, विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयम वाङ्मयेषु अस्याम वाङ्मयम सर्वश्रेष्ठम सुनिश्चितम च, ये लिखा था संस्कृत में। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में, संपूर्ण वाङ्मय यानी संपूर्ण साहित्य में इसका जो साहित्य है, इसका जो वाङ्मय है सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है ना। सर्वश्रेष्ठम च आपके सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, तो सुसंपन्न है और सर्वश्रेष्ठ है, यही था। आगे लिखा था यही भाषा इयमेव भाषा, यही भाषा इयमेव भाषा संस्कृत नाम से भी, संस्कृत नामना अपि संसार में प्रसिद्ध है, संसारे प्रथिता अस्ति, है ना। यही कहा था कि इयमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, अस्माकम रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः, है ना, ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारः वेदाः, चारों ही वेद, समस्त उपनिषद, सारे ही उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में, अस्यामेव भाषायाम लिखे गए हैं, है ना, लिखितानि सन्ति। भाषा वैज्ञानिक जो आपके भाषा तत्वविद भी था कि भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को, अयमेव भाषा समस्त आर्य सर्वासाम आर्य भाषाणाम, समस्त आर्य भाषाओं की जननी इति मन्यते, जननी ऐसा मानते हैं। यहाँ तक हमने देखा। इसके आगे हम फिर आगे देखते हैं। इसके आगे था संस्कृत का गौरव, संस्कृतस्य गौरवः, संस्कृत का गौरव, बहु ज्ञानाश्रत्वम, उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, तथा इसकी व्यापकता, है ना, च व्यापकत्वम, तो उसकी जो व्यापकता है किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है, यानी किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है, जो उसकी गौरवता है, इसके विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना है, इसकी जो व्यापकता है, कस्यापि दृष्टि अविषयः नास्ति, किसी की भी दृष्टि से अविषय नहीं है, छुपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवः, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर जो आचार्य प्रवर दंडी थे उन्होंने ठीक ही कहा है, सम्यक उक्तम, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृतम देवी वाक वाक्यानतः महर्षि भी, कि संस्कृत क्या है, महर्षियों ने इसको देववाणी कहा है, ठीक है। अब आगे इसमें अच्छा एक लाइन रह गई थी, इसके आगे क्या लिखा था कि इस लाइन को मैं यहीं इसका अर्थ लिख लेती हूं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृतस्य यानी आपके संस्कृत का, संस्कृतस्य यानी संस्कृत का साहित्य, संस्कृत का जो साहित्य है यानी इसमें जो गद्य पद्य नाटक महाकाव्य है वह सरस है, रसपूर्ण है, मजा आता है पढ़ने में, सरस है, ठीक है। व्याकरण और व्याकरण कैसा है, सुनिश्चित है, सरसम और व्याकरणम सुनिश्चितम, और इसका जो व्याकरण है वह कैसा है, इसका व्याकरण सुनिश्चितम, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्ये, इसके गद्य और पद्य में जो लालित्य है उसके गद्य और पद्य में, गद्य गद्य पद्ये च का अर्थ बीच में, गद्य और पद्य सप्तमी विभक्ति है तो में, उसके गद्य और पद्य में जो लालित्य है
ठीक है, जो लालित्य है, लालित्य होती है कोमलता और भाव बोधन की सामर्थ्य, भाव का बोध कराने की सामर्थ्य, भाव बोध की जो सामर्थ्य है, भाव बोध की सामर्थ्य, भाव बोध का जो सामर्थ्य है वह कैसा है आपका, अद्वितीय है। अद्वितीय, अद्वितीय यानी ऐसा, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय। और श्रुति माधुर्य, और जो इसका श्रुति माधुर्य है, और इसमें क्या है, सुनने में जो मधुर लगती है, श्रुति माधुर्य यानी सुनने में जो मधुर है, श्रुति माधुर्य है ना, यानी सुनने में कैसा है, मधुर है। किम बहुनाम, क्या बहुतों के, यह अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जो है, इसके आगे हमें इसमें अगले गद्यांश में मिलेगा, किम बहुनाम, क्या बहुत से, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे क्या लिखा, सामर्थ्य का क्या अर्थ है, सामर्थ्य का अर्थ होता है भैया जो आपकी ताकत, ठीक है, जो गुण, भाव करने का, भाव को प्रकट करने का जो सामर्थ्य, जैसे मैं बोलूं कि मुझ में और बोलने की सामर्थ्य नहीं है, मुझ में और बोलने की ताकत नहीं है, तो ये मेरा सामर्थ्य है। और मेरे में तो सामर्थ्य है कि मैं रात को 8 बजे तक बोल सकती हूँ, तो यह क्या है, मेरा सामर्थ्य। तो ऐसे ही भव्य भावों का सामर्थ्य है ना, अच्छे भावों को प्रकट करने का सामर्थ्य। समझ गए सामर्थ्य का मतलब, हाँ, पावर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। आप बुरी हो, मेरा कमेंट नहीं पढ़ती हो। भैया आप लोग ना मेरी जगह पर आकर के देखो, फिर आप भी बुरे बन जाओगे। जहां सामने 2500 कमेंट चल रहे होंगे तो मैं कमेंट देख पाऊंगी? खुद ही एक बार सोचिए कि 2500 3000 बच्चों के कमेंट में यहाँ पर कैसे देखूंगी, है ना, किसी का कमेंट तो छूटेगा ही। ठीक है, हाँ, सामर्थ्य, क्षमता, बहुत बढ़िया, ठीक है, पावर, ताकत, ये सारे इसी के पर्यायवाची हैं। ठीक, शक्ति, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहा चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए यादृशीम सत्प्रेरणाम, जिस प्रकार की सत्प्रेरणा यानी अच्छी प्रेरणा। कहा चरित्र निर्माणार्थम यादृशीम सत्प्रेरणाम, चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की सत्प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वांग्मयम ददाति, संस्कृत वांग्मय, संस्कृत साहित्य ददाति, देता है, ना तादृशीम, ना उस प्रकार की, किंचित अन्यत, कोई और, है ना, कोई और उस प्रकार की प्रेरणा नहीं देता जैसा अच्छी प्रेरणा चरित्र निर्माण की बात संस्कृत भाषा में होती है। संस्कृत भाषा में सुभाषितानी होते हैं ना, वो जो सुभाषित पढ़ करके जो अच्छे नैतिकता की जो बात होती है वो संस्कृत भाषा में होती है, जबकि अन्य आपका वांग्मय इस पर विशेष ध्यान नहीं देता। तो इसीलिए कहा है कि चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार का वांग्मय, जिस प्रकार की सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मय देता है, उस प्रकार की प्रेरणा ना किंचित अन्यत, कोई और नहीं देता। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम, जो मूलभूत मानवीय गुणों का यादृशी विवेचना, जिस प्रकार की विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, ना अन्यत्र तादृशी, ना उस प्रकार की कहीं और। दया दानम शौचम, दया दान, शौच यानी पवित्रता, औदार्यम यानी उदारता, अनुसूया यानी आपके ईर्ष्या को बोलते हैं, ईर्ष्या है ना, जलन, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणाः, और ऐसे ही अनेक गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते, इस साहित्य के अनुशीलन से, इसको पालन करने से संजायते, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है आपका, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणाम, चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की सत्प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत वांग्मय ददाती, संस्कृत वांग्मय देता है, ना तादृशीम किंचित अन्यत, नहीं उस प्रकार की कोई अन्य। ठीक है, आगे लिखा है मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम, मूलभूत मानवीय गुणों के यादृशी विवेचना, जिस प्रकार की विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, ना अन्यत्र, नहीं अन्य कहीं भी, तादृशी उस प्रकार की।
दया, दान, शौच, औदार्य, अनुसूया, क्षमा और अन्य च अनेके गुणा, और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन संजायते, इन साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न हो जाते हैं, साहित्य को पढ़ने से अपने आप आ जाते हैं। तमाम तरीके के गुणों की चर्चा करी कि दया आ जाएगी, दान देने का गुण, शौच पवित्रता का गुण, औदार्य उदारता का गुण, अनुसूया ईर्ष्या न करने का गुण, क्षमा करने का गुण। इस प्रकार के अनेक गुणों का विकास इस साहित्य के पढ़ने मात्र से हमारे चरित्र में आ जाता है, हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए, शौचम मतलब पवित्रता। और किसी को कोई इसमें शब्दों में कोई दिक्कत है तो बताइए, दोबारा से रिवाइज कराना है। चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय देता है, नहीं उस प्रकार की किंचित अन्यत, थोड़ी भी कहीं और, है ना, थोड़ी भी कहीं और नहीं मिलती। मूलभूतानाम, मूलभूत मानवीय गुणों के जिस प्रकार की विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नहीं अन्यत्र, और कहीं नहीं, तादृशी उस प्रकार की। दया, दान, शौचम यानी पवित्रता, औदार्यम यानी उदारता, अनुसूया यानी ईर्ष्या की भावना ना होना, क्षमा यानी माफी, ये अन्य अनेके गुणा, और जो अन्य अनेक गुण हैं, अस्य साहित्यस्य इस साहित्य के अनुशीलनेन संजायते, इस साहित्य के अनुशीलन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अनुसूया यानी जो असूया नहीं रखती। ठीक है, अनुसूया यानी जो असूया नहीं रखती। असूया होती है जलन, जिसमें ईर्ष्या की भावना ना हो। अनुसूया का मतलब जो जिसमें ईर्ष्या ना हो। अनुसूया यानी जिसमें क्या ना हो, ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या होती है, जलन ना हो, जिसमें दूसरे से ईर्ष्या ना हो, उसी को हम अनुसूया कहते हैं। ठीक, अब यहाँ तक की चीजें हमने आज कर ली है। इसके आगे पढ़ाना है क्या? चलिए इसके आगे पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है एक गद्यांश और खत्म हो जाएगा, एक और खत्म हो सकता है, और साथ में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। गजब, एक दिन में एक चैप्टर। तो हाँ भाई, अब क्लास मंडे को होगी सीधे, तो इस चैप्टर को खत्म ही करते हैं, नहीं तो फिर दोबारा से मेरे को शुरुआत से चीज़ें बतानी पड़ेगी, आप लोग तो भूल जाओगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को आज ही खत्म करते हैं, और फिर उसके बाद मंडे को नया चैप्टर पढ़ेंगे, ताकि इसको आप रिवाइज करके इस चैप्टर को अपनी तरफ से भी खत्म कर दो। ठीक है, डन कर दो। ये लास्ट इसमें भाग बचा है, उसके बाद गद्यांश खत्म। ठीक है, क्या लिखा है? संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के, संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के, शौचम मतलब पवित्रता, न का मतलब नहीं। जब मैं बता रही होती हूँ कहाँ रहता है ध्यान? एक एक शब्द का मतलब बताने के बाद दोबारा से एक एक शब्द का मतलब होता है, पूछते हो आप। अनुशीलनेन यानी इसके शीलन से, इसको पढ़ने से, इसको चरित्र में उतारने से। ठीक है, संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, जो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं, महर्षि व्यास हैं, और कवि कुलगुरु कालिदास हैं। अन्य च भास भारवी भवभूति आदयोः महाकवयः, अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि हैं। स्वकीय ही ग्रंथ रत्न ही, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि आज भी, पाठका नाम हृदय, पाठकों के हृदय में, विराजन्ते विराजमान हैं। दोबारा से बताएंगे, ठीक है, दोबारा से कहेंगे कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय में विराजन्ते विराजमान हैं। इयम भाषा, यह भाषा अस्माभिः हमारे लिए मातृ समम, माता के समान, सम्माननीय वंदनीय च, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मान्य और वंदनीय है। जैसे हम अपनी
अपनी माता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार यह भाषा हमारे लिए सम्माननीय है, वंदनीय है। यतो भारत मातुः, क्योंकि भारत माता की स्वातंत्र्यम, भारत माता की जो स्वतंत्रता है, उसका जो गौरव है, अखंडत्वम, और जो इसकी अखंडता है, सांस्कृतिक एकत्वम च, और इसकी जो सांस्कृतिक एकता है, संस्कृतना एव सुरक्षितुम, संस्कृतेन एव सुरक्षितुम, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित शक्यन्ते, हो सकती है। कहा कि यह हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता की, गौरव की, इसकी अखंडता की और संस्कृत एकता की, संस्कृति नाम एकत्वम च, संस्कृति की जो एकता की, संस्कृतनेव सुरक्षितम शक्यन्ते, संस्कृत से ही इसको सुरक्षित कर सकते, क्योंकि संस्कृत ही हमारा जो है आदि स्रोत है, जहां से हमने शुरुआत करी थी वो संस्कृत ही है। तो अगर सभी मनुष्यों को, भारत को एकता के धागे में पिरोना है, तो हमें संस्कृत से ही इसको सुरक्षित कर सकते हैं। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, प्राचीनतम, श्रेष्ठा च अस्ति, और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, अतः सही कहा गया है, भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुरा, मधुर, दिव्य गीर्वाण भारती, दिव्य है यह गीर्वाण भारती, यानी देवताओं की वाणी संस्कृत। ठीक है, क्या कहा, दोबारा से देखेंगे। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठका नाम हृदय, पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयम भाषा, यह भाषा, अस्माभिः मातृसमम, माता के समान, सम्माननीय, वंदनीय च, सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम, अखंडत्वम, सांस्कृतिक एकत्वम च, और सांस्कृतिक एकता की, संस्कृतेन एव, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितुम शक्यन्ते, सुरक्षित कर सकते हैं। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा, प्राचीनतम, श्रेष्ठा च अस्ति, प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, अतः सही कहा गया है, भाषासु मुख्य, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, गीर्वाण भारती, थी भाषाओं में मधुर, मुख्य, गीर्वाण भारती है यह। ठीक है, इयम का अर्थ है यह, इयम का अर्थ होता है यह। ये हमारा आज संस्कृत भाषा यह महत्वम, ये जो है पाठ आज खत्म होता है। अद्यापि का मतलब होता है आज भी। ठीक है, अद्यापि का मतलब क्या है, आज भी। आज का चैप्टर आज ही समझ आ जाना चाहिए, खत्म भी हो जाना चाहिए, आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी हो गया है। संस्कृत में 2 चैप्टर हमने समाप्त कर दिए हैं। अब आपकी 7 तारीख, कल किन तारीख है, 6 तारीख, हाँ कल से आपकी छुट्टी है हिंदी की क्लास की। ठीक है, हिंदी की क्लास का ऑफ है 6, 7 और 8 जून को आपकी कक्षा हिंदी की ऑफ रहेगी प्यारे साथियों। हिंदी की कक्षा कैसी रहेगी, छुट्टी। ठीक है, क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। तो इस समय में आप 4 से 5 के समय को रिवीजन में, क्वेश्चंस को करने में, साइंस के क्वेश्चंस को अगर कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि साइंस में ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, तो वहाँ जो दिक्कत आ रही है उसको रिवाइज इस समय में करेंगे और मिलेंगे आपसे फिर हम मंडे को एक नए चैप्टर के साथ। इति का मतलब होता है ऐसा, इति का मतलब ऐसा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ मैंने अपना बेस्ट दे करके आपको समझाया है। फिर भी मैं देख रही हूँ 1-2 लोगों को नहीं समझ में आया है, तो भाई गद्यांश में आपके यहाँ हिंदी अनुवाद भी दिया होगा, एक बार सभी प्यारे साथी यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, जिसको फिर भी दिक्कत है, हिंदी अनुवाद मैंने यहाँ इसके साथ ऐड करा दिया है, इसको ज़रूर पढ़ें। ये मेरा बेस्ट था, एक गद्यांश को कम से कम 5-6 बार रिपीट करके अगर मैंने पढ़ाया है और तब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी कमी आपकी साइड से भी है, आप ढंग से अभी प्रयास नहीं कर रहे हैं समझने का, इसीलिए दिक्कत आ रही है। कितना खोल खोल के बताने पे तो समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ऐसा थोड़ी है कि मैं फटाफट एक पंक्ति पढ़ा करके आगे भाग रही हूँ। एक ही गद्यांश को 4 बार रिपीट करने का मतलब है कि जो शब्द किसी का छूट गया है उसको दोबारा मैं कवर कर ले, लेकिन 4 बार 5 बार पढ़ाने के बाद तो मैं नहीं दोबारा चीज़ों को रिपीट कर सकती है ना, इससे ज़्यादा तो आपकी रिपीट नहीं हो सकती चीज़ें। अब आप इसको अनुवाद के साथ एक बार जिसको जहाँ पर दिक्कत आ रही होगी वो ठीक करेंगे। अब मैं मंडे को मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ संस्कृत के ही, और तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।